हेलो दोस्तों। आज हम आरपीएफ एसआई 2024 में डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर से जितने भी सवाल पूछा है वो सभी सवाल का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। डिविजिबिलिटी रूल और रिमाइंडर से टोटल 11 सवाल पूछा है। 11 के 11 सवाल का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? संख्या इतना निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है? ये सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन से चलने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 5। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो वह संख्या 5 से कट देता है। तो 74 देखने के लास्ट में 4 है, मतलब 5 से तो कटेगा नहीं, मतलब इस संख्या 5 से कटेगा नहीं। अब 4 से हम देखते हैं, अगर डी ऑप्शन 4, तो लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो 74 4 से कटता नहीं, करता, इसका मतलब डी भी ऑप्शन नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं 9 कि 9 से कट रहा है कि नहीं। तो चेक करते हैं कि 8 1 9 और 5 4 9, 8 1 9 5 4 9 7 9 9 5 4 9 7 9 9 8 1 9। ये पूरा संख्या 9 से कट रहा है, मतलब आंसर कौन होगा? 9 होगा। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल जब भी रहते सीधे ऑप्शन से चलिए। जैसे हम पहला ऑप्शन चेक किए 5, तो 5 से संख्या कटता है कि नहीं। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो संख्या 5 से प्रॉपर कट जाता है। तो लास्ट में देखने के 4 है, तो इसका मतलब 5 से तो कटेगा नहीं। अब ऑप्शन हम डी चेक करते हैं कि इस संख्या 4 से कटता है कि नहीं। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटना चाहिए। तो 4 से तो नहीं कटा, 74, लास्ट का 2 डिजिट 74 4 से नहीं कटा है, मतलब डी ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर 9 चेक किया। इस तरह से बार बार चेक करते जाना है। अगला सवाल, दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? एक धनात्मक पूर्णांक b 1 से बड़ा है के लिए यदि दो संख्याएं इतना और इतना का गुणनफल 12 से विभाज्य है तो b का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल कह रहा, सवाल क्या कह रहा कि जैसे में 63 और 44 गुने 42 b और 8, ये संख्या 12 से काटे जाना चाहिए। इन्हें सवाल कर रहा है, मतलब जो दोनों का मल्टीपल है वो 12 से प्रॉपर डिवाइड होनी चाहिए। अब कोई संख्या अगर 12 से कट रहा है तो संख्या 4 से भी कटना चाहिए और संख्या 3 से भी कटना चाहिए। मतलब 42 और बी और 8 जो है ये संख्या 3 से भी तो कटना चाहिए। अब संख्या 3 से कट रहा है कि नहीं। जिसमें कोई संख्या अगर 12 से कट रहा है तो संख्या उसके फैक्टर से भी कटना चाहिए। तो 12 का फैक्टर क्या होता है? 4 और 3। तो यह संख्या 4 से भी कटना चाहिए, संख्या 3 से भी कटना चाहिए। मतलब 42 और बी 8 है, ये संख्या 3 से कटना चाहिए कि नहीं। तो पर चेक करते 3 से कट रहा है कि नहीं। तो 4 और 2 6 और 8, 3 दूनी के 6, 2 आ रहा है। शेष पर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, लेकिन संख्या 3 से कटना चाहिए। तो बी के जगह पर क्या हो सकता है? बी की जगह पर 1 हो सकता है, तो संख्या 3 से कट जाएगा। और बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं बी की जगह पर। तो 4 और 2 6, मतलब संख्या 3 से कट जाएगा। जैसे में 4 2 बी 8 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आता है? 2 आता है और प्लस बी आता है। तो बी के जगह पर हम क्या रखें कि संख्या 3 से कट जाए। तो बी के जगह पर हम 1 रख सकते हैं और 4 रख सकते हैं, संख्या 3 से कट जाएगा कि नहीं। और उसी के साथ साथ 42 और बी 8 है, ये संख्या 4 से भी कट जाना चाहिए। क्योंकि 12 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 12 में फैक्टर 4 और 3 आता है, तो संख्या 4 से भी कटना चाहिए, संख्या 3 से भी कटना चाहिए। तो इस संख्या 4 से भी कटेगा। 4 से कब कटेगा? जब बी के जगह पर हम 0 रखेंगे तो 4 से कट जाएगा। बी के जगह पर जब 4 रखेंगे तो बच्चों का 16 3 48, तो बच्चों का 48 4 से कट जाएगा। और 18 1
एक रखेंगे तो एक नहीं आवेगा, 4 आवेगा, सचम 2 आवेगा, और 2 हम रख सकते हैं, मतलब 2 4 और 0 आवेगा बी के जगह पर। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है कि बी के मान 1 से 12 होने चाहिए, तो बी के मान क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 4, तो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब बी का मान क्या होगा, 4 होगा कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि जैसे में कोई संख्या 12 से कट रहा है तो संख्या निश्चित है कि 4 और 3 से भी कटना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 का डेरिवेटिव चेक किए कि 42 बी और 8, ये 3 से पहले इसको काट कर देखें, तो 3 से काट कर चेक किए तो बी की जगह पर क्या क्या आ सकता है, 1 और 4। उसी तरह से 42 और बी 8 4 से भी कटना चाहिए। तब फिर चेक करते कि बी की जगह पर क्या क्या आ सकता है, तो 0 आ सकता है, 4 और 2 आ सकता है। तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 4, इसका मतलब आंसर कौन होगा, 4। अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल। तीसरा क्या कर रहा है, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। मतलब 11 से कट जाना चाहिए, मतलब 6 अंक का संख्या है, इसमें हम क्या जोड़े कि वह 11 से पूरा कट जाए। तो 11 का डेरिवेटिव क्या करता है कि ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का अंतर 0 या 11 का मल्टीप्लाई चाहिए। तब पर यहाँ पर ओड इवन प्लेस का सम क्या रहा है, 4 आ रहा है, और ओड प्लेस का सम क्या रहा है, 9 आ रहा है। ये दोनों का अंतर है। अब इसमें हम क्या जोड़े, तो मान लेते हैं कि इसमें x जोड़े तो संख्या क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 से कट जाना चाहिए। तो क्या हम जोड़े, 5, तो इसमें हम 5 अगर हम जोड़ते हैं तो संख्या 0 आ जा रहा है कि नहीं, मतलब संख्या 5 से पापा कट जाएगा कि नहीं। 11 का डेरिवेटिव क्या करता है कि इवन प्लेस का सम और ओड प्लेस का सम का अंतर 0 होना चाहिए। तो बस यहाँ पर निकाल दिए। तो इस संख्या में हम क्या जोड़े, 6 डिजिट का संख्या उसमें हम क्या जोड़े कि 11 से पावर कट जाए, तब 5 जोड़ना पड़ेगा। अगला सवाल देखिए, चौथा। इस संख्या क्या कर रहा है, चौथा सवाल, यदि एक संख्या इतना है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है तथा ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्या दिया है यह 3 से पूरा कट जाना चाहिए। तो ए के जगह पर हम क्या रखेंगे, संख्या 3 से कट जाए, तो चेक कीजिए। तो 3 से कटाने को तो 9 कट जा रहा है, 3 भी कट जा रहा है, और 6 4 2 6 8 1 9 सब पूरा 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब एक के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, 3, क्योंकि जैसे 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो सभी के सभी 3 से कट जा रहा है। तो एक के जगह पर हम क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन, तो एक के जगह पर 3 रखिए, तो एक के जगह पर 3 रखिए तो कितना होगा, 1 और गुने 2 और गुने 3 और गुने 3 1 4 गुने 5 गुने 4 3 7 सॉरी 3 3 6 3 3 6 और 4 3 7। ऐसे गुना कीजिए, 3 2 के 6 6 5 30 30 4 12 120 20 720 गुने 7 7 2 के 14 6 7 49 1 50 50 40 आंसर आ जाएगा। ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, तो 5वां सवाल क्या कर रहा है, यदि ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और संख्या इतना 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसका मान क्या होगा। तो हमसे पूछ कर रहा है 17 3a + 5 पूछ रहा है। तो इस संख्या एक 17 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन से चेक कर लीजिएगा कौन 17 का मल्टीपल है, तो डी ऑप्शन एक 17 का मल्टीपल है। अब हम निकालते हैं एक मान, अगर बेसिस से बनाना चाहते हैं तो बेसिस से बना लीजिए।
जैसे में ये जो संख्या 17 का मल्टीपल है, तो कौन सा ऑप्शन 17 से कट रहा है चेक कर लीजिए। तो डी एक ऑप्शन जो 17 से कट रहा, बाकी 17 से कट ही नहीं रहा, आंसर हो गया। अगर इसको बेसिस से बनाना चाहते तो कैसे बनेगा, तो पहले हम ए का मान निकालते, तो ए का मान कैसे निकलेगा, ये संख्या 9 से प्रॉपर कट जाना चाहिए, तो 9 से कटेगा तो क्या होगा, चेक कीजिए। 9 5 9 7 9, 9 5 9 7 9, 6 14 14 4 5 5 आ रहा है, क्या रहा है 5, तो एक की जगह पे हम क्या रखेंगे 4, एक की जगह 4 रखेंगे तो संख्या 9 9 से कट जाएगा कि नहीं, तो एक की जगह पे हम क्या रखना पड़ेगा 4, 4 12 5 17, 17 गुना 17 कितना होता है 289, ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए छठा, ये क्या कह रहा है कि इस संख्या 24 से इस संख्या को 24 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, ये सब पूछ रहा है। तो 24 से डिवाइड करने पर शेषफल निकालिए, तो 24 दूनी के 48, एक आ रहा है, और 24 दूनी का 48, 3 51, 3 शेषफल आ रहा है। 24 दूनी के 48, 6 आ रहा है, और 24 तो 13 आ रहा है शेषफल, फिर कितना आ रहा है 24 तिया 24 5 120, तो 3 आ रहा है, इतना शेषफल आ रहा है, कितना है 36 18, 3 3 9, 24 से कटा 36 18, 18 तिया 54 और गुण 13। अब संख्या 24 से काटिए तो कितना होगा 24 दूनी के 48, 6 मतलब 78, और 78 को हम 24 से फिर डिवाइड कर दीजिएगा, तो 24 तिया 72, 6 आंसर है शेषफल। इसको 24 से डिवाइड करने पर शेषफल पूछ रहा है, निकाल दीजिए। अगला सवाल देखिए सातवां, इस सवाल क्या कर रहा है 100 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, इन्हें सवाल कर रहा है। 100 से डिवाइड कीजिए, देखिए तो इसको निकाल ले सकते हैं। अगर 99 को अगर 100 से हम डिवाइड करेंगे, 99 को 100 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -1 के पावर 99 क्या होगा -1 होगा। उसी तरह से फिर 99 का 100 से डिवाइड करें तो फिर -1 होगा, तो क्या होगा -2। तो रिमाइंडर कभी नेगेटिव में आता नहीं है, तो जिसे हम डिवाइड कर देते हैं उतना हम जोड़ देते हैं, फिर कितना आ रहा है 98, ये आंसर हो गया, खत्म। अगला सवाल देखिए 8वां सवाल, इसको 112 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, इन्हें सवाल पूछ रहा। तो 111 को हम क्या लिख सकते हैं 112 -1 लिख सकते हैं कि नहीं, और क्या पावर 224, अब इसको 112 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, इन्हें सवाल से पूछ रहा है। 111 क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, 112 को 112 से डिवाइड करें तो प्रॉपर कट जाएगा, -1 को 112 से डिवाइड करेंगे तो होगा -1 आएगा, और -1 का पावर कितना आ रहा है 224, और 224 क्या है एक इवन है, तो -1 का पावर इवन क्या होता है +1, तो 1 आंसर खत्म। अगला सवाल देखिए, ये क्या कह रहा है, किसी संख्या को इतना से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषफल ज्ञात कीजिए। सवाल कर रहा है कि देखिए जब इस टाइप का सवाल रहे तो संख्या में जो एक्शन करते हैं वही एक्शन हम रिमाइंडर में कर देते हैं, बस यह ध्यान रखिएगा। हम क्या कहें कि इस टाइप के सवाल जब भी रहे तो संख्या में जो एक्शन कर रहा है वही एक्शन
सेसफुल में कर दीजिए। जैसे में क्या हुआ कि पहले जो संख्या है उसी संख्या को हम 21 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब संख्या में कोई चेंज नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिमाइंडर पहले कितना था, 45 आ रहा था, इसी 45 को हम 21 से डिवाइड कर दिए। हमने क्या बोला कि संख्या में जो क्रिया कर रहा है वही क्रिया सेसफुल में कर दीजिए। पहले जो संख्या था उसी संख्या को 21 से डिवाइड कर रहा है, तो हमको क्या कर देना, पहले जो सेसफुल है वही सेसफुल को रह देना और उसको 21 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देना। कितना आएगा, 21 दूनी के 42, 21 दूनी के 42, 3 आएगा, तो ये 3 आंसर आ गया, खत्म। 9वां सवाल, अगला सवाल देखिए। ये क्या कर रहा है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 42 प्राप्त होता है। मूल संख्या के 3 गुनी संख्या को उसी भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 74 प्राप्त होता है। तो भाजक का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी वही है, क्या कर रहा है कि जिसमें कोई एक संख्या है, मात्र n को एक संख्या है, इसको हम d से जब डिवाइड करते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 42 प्राप्त होता है। अब क्या करा, मूल संख्या का 3 गुने को, कि पहले जो संख्या था उसके 3 गुने को अगर उसी से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 74 प्राप्त होता। तो भाजक पूछ रहा, तो हमने भी क्या बताया कि संख्या में जो एक्शन करते हैं वही एक्शन हम रिमाइंडर में करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर संख्या को तिगुना किया कर रहा, तो रिमाइंडर को भी हम क्या कर देना होगा, 3 गुना कर देना होगा। तो रिमाइंडर को तिगुना कर दिए, संख्या में जो एक्शन वही एक्शन रिमाइंडर में, और इसको हम 74 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, इस सवाल पूछ रहा है। तो क्या प्राप्त होगा, 3 दिन को 6, 4 12 बटे 74, कितना रहा, 52। यही 52 आंसर हो गया, खत्म। बस इस टाइप का सवाल जब भी रहता है कुछ नहीं करना है, संख्या में जो एक्शन करे वही एक्शन रिमाइंडर में कर देना। जैसे मैं यहाँ पर संख्या को तिगुना कर रहा है तो रिमाइंडर को भी तिगुना कर देना होगा, बस ये ध्यान देना है। अगला सवाल देखिए, ये क्या कर रहा है, 8 से कटना चाहिए। अब 8 का डिविजिटिव रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाना चाहिए। तो लास्ट का 3 डिजिट कौन है, 1 से 16, और ये संख्या 8 से प्रॉपर कट जाना चाहिए। इन्हें सवाल कहता है 8 का डिविजिटिव रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से प्रॉपर कट जाना चाहिए। तो x की जगह पर हम क्या रखें कि संख्या 8 से कट जाए, तो ऑप्शन से चलते हैं। अगर पहला ऑप्शन रखते हैं 2, अगर 2 रखते हैं तो 216 8 से कट जाएगा कि नहीं, 8 2 को 16, 8 7 56, 2 कट जाएगा। मतलब x की जगह पर 2 हम ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन में पहले 2 रखते हैं, तो x की जगह पर 2 रखने पर 8 से कट रहा है कि नहीं, कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कट रहा तो फिर अगला ऑप्शन चेक करते हैं, 1 रखते हैं, फिर 5 रखते हैं, फिर 3 रखते हैं, तो आंसर कौन आ जाएगा, 2। पहला ऑप्शन रखने पर 8 से कट जाएगा। 8 का डिविजिटिव रूल क्या कहता है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से प्रॉपर कट जाना चाहिए। तो ऑप्शन से रखिए, x की जगह पर क्या रखे कि 8 से कट जाए, खत्म। आरपीएफ एसआई में टोटल, आरपीएफ एसआई में डिविजिटिव रूल और रिमाइंडर से टोटल 11 सवाल पूछा था। उसका हर एक टाइप हर एक लैंग्वेज में करवा चुका हूँ। जय हिंद दोस्तों।